नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे कर्मयोग, जहां बिना किसी फल की चिंता किए कर्म करने का संदेश दिया गया है। भगवत गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का गूढ़ रहस्य समझाते हैं। वे बताते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। अर्जुन धर्म संकट में है और युद्ध से बचने के लिए संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से प्रभावित होता है और इन गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना कर्म किए एक क्षण भी रह सके। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि मनुष्य अपने कर्मों को त्याग के भाव से करे, न कि उनकी प्राप्ति में आसक्त होकर। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि यदि श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो समाज में अनुशासन भंग हो जाएगा। जो महान पुरुष करते हैं वही अन्य लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और समाज की भलाई के लिए कर्म करना चाहिए। वे उदाहरण देते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण भी, हालांकि वे परमात्मा हैं और उन्हें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे लोक कल्याण के लिए सदैव कर्मरत रहते हैं। अगर वे कर्म न करें तो समस्त प्राणी भी कर्म करना छोड़ देंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसी प्रकार अर्जुन को भी अपने कर्मों को धर्मपूर्वक करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि मनुष्य 2 मार्गों से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ज्ञान योग और कर्म योग। किंतु कर्म योग उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है जो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं। वे अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि इंद्रियों को वश में रखकर तथा आत्मा को केंद्र में रखते हुए किया गया कर्म ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। निष्काम कर्म वह है जिसमें व्यक्ति किसी भी स्वार्थ या फल की इच्छा से रहित होकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है। इस प्रकार जो व्यक्ति समर्पण भाव से केवल परमेश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वे मोह और संदेह को त्याग दें और निस्वार्थ भाव से अपने कर्म में प्रवृत्त हों। युद्ध उनका कर्तव्य है और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। इस प्रकार कर्म योग का सार यह है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य बंधनों से मुक्त होता है और आत्मा की शुद्धि होती है, जिससे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हमने जाना कि कर्म करना ही असली धर्म है और सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अहंकार से मुक्त कर दे। इसी के साथ मिलते हैं अगले अध्याय में। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक जय श्री कृष्ण।